के लिए स्टूडेंट्स, अब जिस बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, दे आर वाचिंग दैट कि अब हमें डीएचएस और डीएमई और डीएचएस कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो इन सब के लिए कंफ्यूज है। क्लियर? तो इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहेंगे मिडिल क्लास से फैमिली से रहेंगे, मिडिल क्लास से बिलो फैमिली के रहेंगे। हम उनके लिए बात कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए कि एक्चुअल में, और सारे स्टूडेंट ये देख लीजिए कि डीएमई और डीएचएस में डिफरेंस क्या है, कैसे फीस स्ट्रक्चर डिफरेंस मैंने बता दिया क्या है। फीस स्ट्रक्चर देखिए, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यू है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं चीजें। देखो, फीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि डीएमई और डीएचएस में फीस स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले अगर मैं डीएचएस की बात करूं, तो डीएचएस के बारे में तो आपको सबको पता है। डीएचएस में नो फीस स्ट्रक्चर, कोई फीस लगती ही नहीं है ना। डीएचएस में कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ इनकी वो लगती है, एग्जाम फीस लगती है। ठीक है, और हॉस्टल की फीस लगती है, और आपकी मेस फीस लगती है। लेकिन एकेडमिक फीस कितनी लगती है? 0। समझ में आई बात? ये एक रेशो है। ठीक। अगर डीएचएस डीएमई की बात करें तो क्या फीस स्ट्रक्चर है? अगर बच्चा डीएमई में एडमिशन लेता है तो उसको फर्स्ट ईयर में या हर 4 साल में उसको 26,500, लगभग इतना ही है, अब अगर बड़ा होगा तो देख लेना इस बार आपके रूल बुक में क्या आता है। ये आपकी एकेडमिक फीस है। अगर आप हॉस्टल कैरी करते हो तो हॉस्टल का शायद 6,000 है, आई थिंक। मतलब ये वेरी कर सकता है, 6,000 7,000 हो सकता है। ये आपकी हॉस्टल फीस है, अगर आप हॉस्टल में ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम आउटर रहे, मतलब बाहर रहे, तो हमको बाहर के लिए कुछ पैसे मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाहर अगर आप रहते हैं तो ये आप अपनी तरफ से उसको अमाउंट लगाएंगे, और योर साइड, यहाँ पे आपको कोई भी फीस ना आपको कॉलेज वाले नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना ही कोई स्कॉलरशिप रहेगी। समझ में ये बात? तो अगर कोई बच्चा आउटर रहना चाहता है, बाहर रहना चाहता है, तो वो अपने बेस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। फीस डीएमई में अगर आप एडमिशन लेते हो, डीएमई मतलब मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो आपको 26,500 फीस पे करनी पड़ेगी 1 साल में, हर ईयर। 4 साल आपको ये पूरे पे करना है, और 6,000 आपको हॉस्टल फीस देनी है। समझ में आई बात? अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अदरवाइज सिर्फ आपको इतनी पे करना है। ठीक। अब ये तो आपका एकेडमिक है। अब पूरे एकेडमिक के साथ जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जब आप पेपर दोगे, तो हर साल आपको एग्जाम फीस लगती है। ठीक। एग्जाम फीस कितनी लगती है? एमपीएमएसयू, एमपीएस अगर आप करेंगे तो एमपीएमएसयू जनरली 2,000 समथिंग लेती है। 196 आप अप्रॉक्स ले लो, या 2,000, ये वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। प्रैक्टिकल फीस लगती है क्या? प्रैक्टिकल फीस नहीं लगती। ठीक। ये जो आपकी एग्जाम फीस है, ये आपकी डीएमई एंड डीएचएस दोनों में ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तो एग्जाम तो दोनों ही देंगे ना, दोनों ही बच्चे एग्जाम देंगे, तो यहाँ पे फीस लगेगी। समझ में आई? लेकिन बस यही कि डीएमई को एकेडमिक सेशन के लिए कोई भी फीस नहीं देना रहता है, और डीएचएस को नहीं देना रहता है, डीएमई को देना रहता है। क्लियर? बस इतना ही फीस इनका फीस स्ट्रक्चर है, और कोई इशू नहीं है कि जनरली आपको हॉस्टल की फीस देना। अच्छा, मेस फीस कितनी है? हॉस्टल फीस आप डीएमई वाले भी देंगे और डीएचएस वाले भी देंगे। ठीक, कितना? लगभग 6,000। वेरी कर सकता है ना। हाँ, मेस फीस शायद लगभग 2,000 तक ही रहती है, दोनों ही। भाई आप खाना खा रहे हो तो पैसा दोगे ना, हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो। ये दोनों ही डीएमई और डीएचएस लगभग 2,000 है। अब ये वेरी करता है कि फैसिलिटीज कहाँ पर कैसी है ना, ग्वालियर में कैसी है, रीवा में कैसी है, उज्जैन में कैसी है, जबलपुर में कैसी है, ये डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से मेस फीस वेरी करेगी। समझ में एक बात? तो दिस इज ओनली फी स्ट्रक्चर कि आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। यही है कि डीएमई में फीस लगती है, डीएचएस में फीस नहीं लगती। एक चीज और रहता है कि यहाँ पर आपका जो वेराइटीज रहती है, बिकॉज यहाँ आप मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करते हो, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी करते हो।
नॉलेज कहाँ ज्यादा रहेगा? जो बड़ा एरिया होगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉलेज का स्कोर रहता है वो हाई रहता है। नॉलेज यहाँ भी रहता है, बट यहाँ पे वर्कलोड बहुत रहता है ना। नॉलेज आप ज्यादा गेन करोगे, ज्यादा केसेस आप जाओगे देखोगे। तो ये सारी चीजें, और मैंने ऑलरेडी डीएमई और डीएचएस के बारे में बहुत डिटेल मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब वो प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखना। ये फीस स्ट्रक्चर मैंने बताया, स्पेशली लोगों को फीस स्ट्रक्चर होता है ना, बस स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो उतना पैसा है नहीं है। क्लियर? तो ये सब आप देख के ज्वाइन करें। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।